आध्यात्मिक जीवन या लौकिक जीवन या किसी भी जीवन का उद्देश्य पृथक पृथक होते हैं या एक ही होता है। अलग शायद उद्देश्य एक ही होता है। उद्देश्य एक ही होता है। कुछ पता नहीं चला है। अच्छा हाँ एक ही होता हाँ जी मुने तो देखिए जीवन का उद्देश्य तो एक ही होता है। सामर्थ्य सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जीवन ही नहीं संसार का ही प्रयोजन दो ही है बस, भोग और अपवर्ग। इससे भिन्न संसार का है ही नहीं कुछ। नहीं वो होता अलग है। जीवन जैसे जीवन में बचपन भी तो होता है और बुढ़ापा भी होता है, यौवन भी होता है। तो होता तो है लेकिन होना क्या चाहिए है? अच्छा कौन सा रहेगा? अच्छा तो होगा ना भाई, लेकिन होता तो नहीं है ना ऐसा। होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन होना तो चाहिए, इतना तो कह ही सकते हैं। तो ऐसे जीवन के विषय में भी होगा, संभव नहीं हो पाता है, वो अलग चीज़ है। जो पशुओं के जीवन है वो केवल भोग के लायक होते हैं, लेकिन भोग उसका उद्देश्य थोड़े होता है। पशुओं का जीवन केवल भोग के लिए नहीं होता है, भोग भोग करके मनुष्य में आने के लिए होता है। यानी जीवन हर समय उत्तरोत्तर ऊपर चढ़ने के लिए होता है ना हर समय। तो अंतिम इसका जो चढ़ाव होगा वही उद्देश्य होगा। फिर पिछला जीवन अग्रसर है। जैसे कहीं हम जा रहे होते हैं तो कोई वहाँ पहुँचा, अहमदाबाद मान लो जा रहे हैं, तो कोई पहुँचने वाला होता है, कोई पीछे होता है, कोई रोजड़ में ही होता है। तो पहुँचा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो जा रहे हैं गंतव्य तो सबका एक ही हो जाएगा, अहमदाबाद जाना। भले है कहीं कोई दही गाँव में कहीं भी अटका हुआ है,
वो जा नहीं पा रहा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जाना तो उसको वही है। तो ऐसे यानी जीवन की कृतकृत्यता जहाँ पर होगी वही जीवन का अंतिम रहेगा उद्देश्य, वहीं पर जीवन को सफल कहेंगे। जहाँ जीवन कृतकृत्य नहीं होता है वो सफलता नहीं है, और सफलता ही हर समय उद्देश्य हुआ करती है, सफलता उद्देश्य नहीं होती। तो अन्य जो जीवन है उसमें सफलता ही नहीं है, तो इस कारण से वो निष्फल थोड़े जीवन होता है कोई। उसकी सफलता है कि वो ऊपर चढ़ जाए, बस नीचे नहीं जाना चाहिए जीवन में। लेकिन नीचे जाना तो पतन हो गया, ऊपर उठना उत्थान हो गया, लेकिन उत्थान मात्र सफलता नहीं है। ऊपर उठते जाना अच्छा तो होता है, लेकिन केवल उठे रहना ही अंतिम नहीं होता है। तो ऐसे ही जीवन में भले ही अनेक प्रकार के पशु पक्षी पता नहीं क्या क्या हैं, सारे सभी ये जीवन ही हैं, लेकिन इन जीवनों में कोई सफलता नहीं होती है। ये वैश्विक जीवन काटने के लिए होता है, यानी कि जो मनुष्य योनि के अंदर कर दी इसने भूल, अब उस भूल को मिटाने के लिए केवल उतना समय मिला, वो उसका एक तरह से जीवन ही नहीं है। जीवन अब शेष मनुष्यों का जो बच जाता है, तो मनुष्यों के जीवन में भी बात यही रहेगी। यद्यपि सबका स्तर नहीं होता है, हर कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, हर कोई मोक्ष में जाने योग्य नहीं होता, सारे जीवन समर्थ नहीं होते हैं, लेकिन इससे जीवन का उद्देश्य या सफलता बदल नहीं जाती है। हर किसी को चूंकि अपेक्षित वही एक ही चीज़ है, कोई भी दुखयुक्त नहीं रहना चाहता है, चाहे किसी भी जीवन में है, सबकी अपेक्षा समान रहती है, उसका निषेध नहीं होता है। हाँ, अपेक्षा यदि नहीं होती समान, किसी योनि में ऐसा होता कि दुख तो हमको अच्छा, हमारे लिए दुख ही अनुकूल है यहाँ पर, तब उसको कहा जा सकता हाँ ठीक है। लेकिन किसी भी जीवन में दुख अनुकूल नहीं होता है, सब में दुख प्रतिकूल होता है और सुख सबको अनुकूल होता है। और सुख की अनुकूलता के साथ साथ उसको निरंतर सुख की भी अपेक्षा होती है। ऐसा कोई भी योनि नहीं है जिसमें उसको निरंतर सुख नहीं चाहिए। मिलता नहीं है ये अलग बात है, लेकिन अपेक्षा नहीं होती है निरंतर निर्बाध सुख की, ऐसा नहीं होता है। तो इस कारण से निर्बाध सुख सबको चाहिए यदि, तो सबका उद्देश्य वो ही रहेगा। ये पृथक बात हो गई कि साधन अभी समर्थ नहीं है, तो अब होगा कि फिर वो अपने साधन को समर्थ करे। साधन जिसके पास नहीं है वो अपना साधन बदले, बदलने के लिए उसको भले ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो करना होगा, वो अंतर्निहित है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ये कहेगा कि मुक्ति प्राप्त करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है और इसलिए मुझे पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहिए, इस विषय की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। मुक्ति का मतलब सर्वथा दुख से रहित होना और पूर्ण सुख से युक्त होना,
यही मुक्ति होती है और इसका निषेध कोई भी नहीं करेगा। सर्वथा सुख रहे इसको कोई मना नहीं कर सकता है। चींटी से लेकर के मनुष्य पर्यंत हर किसी को सुख की और निरंतर सुख की अपेक्षा रहती है। सबकी चेष्टाएं भी ऐसी सी अनुरूप होती रहती है। सारे अपने दुख को दूर करने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। तो इस कारण से अब ये सिद्धांत, नियम या मंतव्य मानना हो जाता है कि सबका उद्देश्य एक ही है। अब जब ये निर्धारित हो जाता है कि उद्देश्य एक ही है, तो अब जो भी इसकी उपेक्षा कर रहा है वो फिर दोषी रहेगा। यानी वो अपने ही अभिष्ट का विघात कर रहा है, अपनी ही आशाओं को वो मार रहा है, अपनी ही अपेक्षाओं की उपेक्षा कर रहा है, अपने को ही स्वयं वो बाधित कर रहा है। इस प्रकार से वो स्वयं फिर दोषी बनता है। यदि इसके लिए पुरुषार्थ वो नहीं करता है, करना नहीं चाहता है, करना ठीक नहीं समझता है, तो ये सब उसके दोष से जानता है। साधन कम है, स्थिति कम है, तो उसके लिए फिर यही होगा कि वो पुरुषार्थ करे। जैसे अन्य क्षेत्रों में कुछ दिख जाते हैं कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो वहाँ साधन नहीं होते हैं, उसके बाद फिर भी दिन रात एक करता है। तो ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा कि जो अपेक्षा है उसका निरादर नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ऐसे ही मुक्ति है या वर्ग है या जो भी, सर्वथा दुख से रहित होना और पूर्ण सुख को प्राप्त होना, ये आत्मा मात्र की अपेक्षा होती है और उसकी सिद्धि चूँकि जीवन में होती है, जीवन के बिना उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए जीवन का जो होता है उद्देश्य सबका एक होता है। बाकी उद्देश्य जो होते हैं वो गौण उद्देश्य होते हैं। वो तो दैनिक भी होते हैं हमारे, एक एक मिनट के भी हो सकते हैं, मासिक हो सकते हैं, वार्षिक हो सकते हैं। ऐसे वो ये जो भी होता है व्यक्ति निर्धारित करता है मुझे इतना करना है, इतना करना है, वो केवल साधन का संग्रह मात्र है। वस्तुतः उद्देश्य वो नहीं होता है, गौण उद्देश्य होता है। इस कारण से अब जीवन में जो कोई कुछ भी बन रहा है तो वो बनना उसका उद्देश्य नहीं है, वो केवल उसके पुरुषार्थ का एक साधन था कि उस रूप में उसे पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर सकता। प्रत्येक क्षेत्र की योग्यता किसी में भी एक साथ संभव नहीं है। एक ही आदमी नेता भी बनना चाहे, डॉक्टर भी बनना चाहे, वैज्ञानिक भी बनना चाहिए, इंजीनियर भी बनना चाहिए, गणितज्ञ बनना चाहिए, संगीतज्ञ बनना चाहे, समाज सेवा करना चाहे, सारे काम एक ही आदमी यदि करना चाहेगा तो निश्चय से वो नहीं कर सकता। इतनी योग्यता कभी भी किसी के जीवन में नहीं होती है, इतनी सामर्थ्य संभव ही नहीं होता है। तो इस कारण से सारे कार्य एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होने से और जीवन का समय सबके पास नियत होता है, उसी नियत काल में उसको अपना उद्देश्य प्राप्त करना होता है। इस कारण से वो केवल इसके पुरुषार्थ के विभाग हो जाते हैं।
कर्म के क्षेत्र विषय भेद हो जाते हैं। केवल अलग अलग विषयों को लेकर के उसी धर्म की सिद्धि करनी होती है। जो चिकित्सा के क्षेत्र में है उसको उसी सत्य आदि का पालन करना है। जो नेतृत्व के क्षेत्र में है उसको भी उसी सत्य आदि का धर्म का पालन करना है। जो किसी के क्षेत्र में है उसको उसी सत्य धर्म आदि का पालन करना है, चाहे जो जिस क्षेत्र में चला गया। क्षेत्र उसके लिए केवल एक साधन होता है, मुख्य होता है उसको सत्य धर्म का उसको आचरण करना है। तो अलग अलग क्षेत्रों में विषयों में भी उस सत्यादि के पालन का भी स्तर होता है। वो स्तर धीरे धीरे ऊंचा उठता रहेगा। कोई किसी की सेवा में लगा हुआ है तो सेवक और सेव्य स्वामी जो है उन दोनों के यम नियमों का स्तर समान नहीं होगा। पालन दोनों पूरी शक्ति से करेंगे, फिर भी दोनों के सत्य आदि के पालन का जो स्तर होगा अहिंसा आदि का वो अलग अलग हो जाएगा। सेवक से उतनी अहिंसा का पालन नहीं होगा जितना स्वामी कर सकता है। तो ऐसे ही जो कृषि में है जो या फिर जो ब्राह्मण है, अब इन दोनों के क्षेत्रों में हिंसा की जो स्थिति रहेगी वो एक समान नहीं होगी। ऐसे इनमें भी उत्तरोत्तर स्थितियां बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे योग्यता होती जाती है वैसे वैसे ये धर्माचरण बढ़ते जाते हैं। तो उस स्तर से फिर उसको आगे आगे ऊपर उठना होता है। ये भी नहीं है कि किसी एक स्तर में रह कर के ये व्यक्ति बिना ऊपर गए वो फिर मुक्ति में चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। एक शूद्र को वैश्य होना ही पड़ेगा, वैश्य को क्षत्रिय होना पड़ेगा, क्षत्रिय को ब्राह्मण होना पड़ेगा और ब्राह्मण को फिर योगी होना पड़ेगा। योगी तो सबको होना है। वैश्य से भी वो योगी होगा, क्षत्रिय से भी योगी होगा, शूद्र से भी वो योगी में आएगा। इस कारण से इस क्षेत्र में तो सबको आना ही पड़ता है और आने के बाद फिर अपने वो जीवन को पूरी तरह से सिद्ध कर सकता है। तो इस प्रकार से हमको सदैव अपना जो जीवन का उद्देश्य है पूर्ण सुख शांति को प्राप्त करना, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना, जीवन को धर्माचरण से युक्त करना आदि, ये सब हमारे दिमाग में या बुद्धि में सदैव स्थिर रहने चाहिए। स्पष्ट होने चाहिए कि हमारा जीवन इन कार्यों के लिए है या हमारा उद्देश्य इन सब कार्यों को करना है। जितना जितना ये उद्देश्य स्पष्ट होता जाएगा उतने उतने व्यवहार में अंतर आता जाएगा और जितनी जितनी इसमें शिथिलता रहेगी, उद्देश्य जितना जितना अस्पष्ट होगा उतने उतने निर्णय करने की क्षमता में कमी होगी, व्यवहार में उतने उतने दोष प्रमाद आदि रहेंगे, लोक आसक्ति उतनी उतनी स्थितियों में बनी रहेगी। तो इस कारण से सदैव इसको ध्यान देते रहना होगा। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है ठीक वैसा ही हमारा पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसी के अनुरूप हम साधनों का संग्रह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो बाधक हैं उसको उसी अनुरूप हम छोड़ते जा रहे हैं कि नहीं छोड़ते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मतलब ध्यान में रख कर के चलते रहना होगा, अन्यथा सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, समय पर पीछे रह जाएंगे।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वो जहाँ से भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, इन सब का सबसे बड़ा जो साधन है वो ज्ञान है। इसके लिए ज्ञान सदैव संग्रह करते रहना पड़ेगा। वो स्वयं से करे, चाहे स्वाध्याय से करे, सत्संग से करे, प्रवचन से करे, अध्ययन से करे, श्रवण मनन निधिध्यासन करके करे, किसी रूप में भी है, लेकिन उसको ज्ञान का संग्रह स्वयं अपनी ओर से करते रहना होगा। ज्ञान के लिए प्रमाद नहीं कर सकते, ये अपना व्यक्तिगत कार्य होता है। जैसे भोजन करना व्यक्तिगत होता है, हमारे लिए भोजन कोई नहीं कर सकता, स्नान कोई नहीं कर सकता है, नींद कोई नहीं ले सकता है। हाँ, स्नान करा सकता है कोई, भोजन कोई दूसरा बना सकता है, लेकिन खाना तो अपने को ही होगा। ऐसे कार्य दो तरह के होते हैं। कुछ तो होते हैं जिसको हम दूसरे से करवा सकते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वयं ही केवल करना होता है, दूसरे से वो काम नहीं होता है। यज्ञ कराना हो तो दूसरे से भी कराया जा सकता है और उतना ही फल मिलता है जितना स्वयं करने से मिलता है। लेकिन ज्ञान के विषय में ऐसा नहीं होता है, साधना के विषय में ऐसा नहीं होगा। साधना स्वयं ही करनी पड़ेगी, दूसरे से साधना नहीं करवा सकते। खेती करा सकते हैं, नौकरी धंधा करवा सकते हैं, समाज के कार्य करा सकते हैं, जितने भी बहुत सारे कर्म हैं जो दूसरे के द्वारा करवाया जा सकता है और उसका फल पूरा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो आत्म कल्याण का कर्म है, आत्मा का सुधार करना है, अपने चित्त का सुधार करना है, ये दूसरे से संभव नहीं है, ये स्वयं से ही करना होता है। यहाँ बलात् कोई किसी के दोष को नहीं हटा सकता है। दोष हटाने के लिए हमको स्वयं स्वीकार करना पड़ता है, यहाँ ये मुझ में दोष है। दूसरा चाहे 50 बार बता दे, 100 बार बता दे, आपके अंदर ये दोष हैं, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरों के कहने से हम दोष पूरी तरह से नहीं छोड़ते हैं। हाँ, डर से, भय से उसके सामने करते नहीं हैं, उस काल में भले छोड़ देते हैं, लेकिन मूलतः दोष हमारे दूसरों के द्वारा नहीं जाते। मूलतः दोष अपनी ओर से ही हम उखाड़ सकते हैं। स्वयं को ही उस बारे में अनुभूति होनी चाहिए कि वस्तुतः ये दोष है। उसके बाद अब हम छोड़ते हैं। तो यही सारी की सारी प्रक्रिया जो होती है आध्यात्मिक प्रक्रिया कहलाती है। शरीर आदि के जो दोष होते हैं ये लौकिक में आ जाएगा, लेकिन चित्त के दोषों को, यानी दोष के मूल को जो उखाड़ना होता है, समाप्त करना होता है, नष्ट करना, ये जो कार्य होते हैं ये आध्यात्मिक कार्य कहलाते हैं। तो मुख्य कार्य अपना फिर यही हो जाता है कि चित्त के अंदर जो दोष हैं उसको निरंतर हटाते रहें। और वो दोष अन्य कुछ भी नहीं होता है, केवल जो हमारा मिथ्या ज्ञान है। यहाँ के विषयों की अनुभूति के बाद उसके स्वरूप से जो हम अयथार्थ निश्चय कर लेते हैं, किसी विषय के बारे में हमारा जो मिथ्या संस्कार, अहंकार या मान्यता बन जाती है, वो सारे के सारे क्लेश कहलाते हैं और उन्हीं क्लेशों को हटाना होता है। जब तक ये क्लेश हट नहीं जाएंगे, जीवन को फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं सफल नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। इन दोनों दोषों का हटना ही जीवन की सफलता कहलाती है।
जब तक दोष चित्त में बने हुए हैं जीवन तब तक निर्दोष नहीं है, बाधित रहेगा, असफल रहेगा। और जिस दिन जीवन के ये दोष क्लेश मिथ्या ज्ञान जो है हट गए, समाप्त हो गए, जीवन उसी दिन समझना चाहिए सफल हो गया। तो ये कार्य जो होता है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में ही हो पाता है। योगाभ्यास के माध्यम से ही ये संभव होता है और इसकी कोई विधि नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के उत्तम से उत्तम योग्यता वाले लोग दिखते हैं। वो एक श्लोक पढ़ते हैं ना, क्या है वो, ये चीज मृगराज बधे भी दक्ष, क्या है श्लोक वो? मत्तेव कुंभदलने भविष्यन्ति शूरा केचित् प्रचंड मृगराज बधे भी दक्ष किंतु बभ्रेमि बलिना पुरत प्रशय्य कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्य। तो संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हाथी के दांत भी उखाड़ देते हैं, उन्मत्त सिंहों को भी मार डालते हैं, पता नहीं कहाँ पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, समुद्र में घुस जाते हैं। ऐसे बताए गए हैं कि अनेक यहाँ दुर्धर्ष कर्म करने वाले लोग एक से एक हैं, लेकिन सारे के सारे कामी होते हैं। सभी अपने कामनाओं से फिर वहीं मिलते हैं, दबे हुए रहते हैं। तो अपनी कंदर्प को यानी कामना को, काम वासना कहें या जो कामना है, उन कामनाओं को नष्ट करने वाला क्या होता है? बिरला ही होता है। शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से अनेक प्रकार से समर्थ व्यक्ति यहाँ देखे जाते हैं, लेकिन वो इच्छाओं के लिए नहीं, लौकिक सुखों से वो अभिभूत हो जाते हैं। लौकिक सुखों की वो अवहेलना नहीं कर सकते, सांसारिक सुख से वो अपने आप को हटाने में समर्थ नहीं देखते। तो इस कारण से यहाँ जो सबसे बड़ी बहादुरी है, सबसे बड़ी जो वीरता है, सबसे बड़ा जो पराक्रम है, वो यही है कि अपनी जो लौकिक कामनाएं हैं, लौकिक सुख से संबंधी जो हमारी इच्छाएं हैं, उन पर यदि हमारा नियंत्रण हो जाता है तो हम स्वयं पराक्रमी सिद्ध हो जाते हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं पर नहीं कर सकते नियंत्रण, तो शेष चाहे कितना ही उद्भट पुरुषार्थ कर लें हम लोक में, उससे हमको सुख शांति जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकती है। अपने आप को हम स्वयं आत्मा में यानी वीर नहीं मान सकते। होता है ना कि अपने आत्मा में दबा हुआ मानता है, क्या कहते हैं उसको? आत्मा में यानी अपने आप कभी कभी गिलानी होती है ना, स्वयं को गलत काम कर लेते हैं तो आत्मबल नहीं होता, अपने को ही लगता है गिर गया अपने दृष्टि में। तो यही बात यहाँ भी होती है, हमारे अंदर एक भी यदि क्लेश है तो अपनी दृष्टि में हम गिरे हुए ही रहते हैं, उठ नहीं सकते। दूसरे को ये पता नहीं चलता है। हमारे मानसिक जो भी दोष विकार होते हैं उनको दूसरा नहीं देख पाता है, नहीं जान पाता है, समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो भी उतना ही दोषी होता है। तो हर किसी को ये मानसिक दोष हमारे पकड़ में नहीं आते, लेकिन अपने को वो आते हैं और उन अपने दोषों के सामने हम निश्चय से दबे हुए ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी जब तक है तब तक हम दीनहीन निर्बल ही हैं, हमारे अंदर वो आत्मबल नहीं है। और इसीलिए कहा गया नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। और क्या है? नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य
ना मेधया है और कुछ है। दूसरा है उसमें कुछ। हाँ, यानी बलहीनता का मतलब वही है जिसमें आत्मबल नहीं है, वो आत्मा को जान नहीं सकता है। और आत्मबल उसी में होगा जिसमें अंदर कोई दोष नहीं है, इच्छाओं से जो अभिभूत नहीं होता है, आत्मबल उसके अंदर ही आता है। जो अपनी इच्छाओं का विघात करते रहता है उसमें आत्मबल उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है आत्मबल जो नहीं प्राप्त कर सकता है, अपने आप में गिरा हुआ समझता है, अपने ही कार्यों में गलती करके पश्चाताप करता रहता है, स्वयं अंदर अंदर ही बिलखता रहता है। तो ये जो स्थिति हमारी होती है ये आत्मज्ञान की नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम आत्मा को नहीं जान सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते, और ऐसी स्थिति में फिर हम अपने जो संस्कार हैं ये हमारे, इनको नहीं हटा सकते। संस्कारों को आत्मबल से ही हटाया जाता है और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। जितने जितने हम आत्मबल बढ़ाते जाते हैं उतना उतना हमारा ये संस्कार जो होता है वो क्षीण होता जाता है और हमारी सामर्थ्य उतनी उतनी अधिक उभरती जाती है। चित्त जितना अधिक वितर्क रहित होगा उतनी उसमें सुख शांति उत्पन्न होगी। जितना जितना ये चंचल हो जाता है उतने उतने इसमें दुख की, शोक की स्थितियाँ आती रहती हैं। जितना जितना ज्ञान रहेगा उतना उतना इसमें शोक रहेगा। इसलिए कहा गया है जो आत्मज्ञानी व्यक्ति नहीं होता है उसका लक्षण है नारद जी के शब्दों में सोचामी। नारद जी ने सनत कुमार जी के पास कहा मुझे आत्मज्ञान दीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या क्या पढ़ रखे हो? उन्होंने सारे गिना दिए जितना भी कुछ हो सकता है। हमको तो याद भी नहीं रहेगा कितना उन्होंने पढ़ा लिखा, कोई ऐसा विषय नहीं जो छोड़ा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा अब तुम्हें क्या बताऊं मैं, सब तो तुम जान गए हो, अब तुम्हें क्या बताने की रह गया। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, शब्दविद हूँ, अर्थविद नहीं हूँ मैं, आत्मविद नहीं हूँ, शब्दविद हूँ। फिर पूछा क्या अभिप्राय है, शब्दविद हो आत्मविद नहीं? तो उन्होंने कहा सोचामी, चिंतित रहता हूँ मैं, मेरी चिंता नहीं जाती है कभी, चिंता से मैं ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ। तो इसी से इसका मतलब है कि मुझे आत्मज्ञान नहीं है। तो चिंता का होना ये अनात्मज्ञान का लक्षण होता है, और आत्मज्ञान यदि होता जा रहा है तो वो चिंताएं, शोक सारी की सारी हटती जाएगी। और जब सारे दोष हट जाएंगे तो पूरा आत्मबल भी हो जाएगा, और उस काल में फिर जो सोचामी की स्थिति होती है, चिंता की, शोक की, पश्चाताप की, आत्मबलहीनता की, ये सारी में कोई भी स्थितियाँ नहीं रहेगी। तो इस कारण से निरंतर इसी रूप में प्रयास करते रहना चाहिए। लोक में अनेक कोई भी पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, किसी भी कोई भी स्तर का कोई भी विषय पर्याप्त कभी नहीं होता है, क्योंकि इन सभी उपाधियों को प्राप्त करने वाले संसार में लोग हमारे सामने हैं, वो अपने आप को कृतकृत नहीं मान पाते, उनमें से किसी को भी कृतकृतता नहीं होती है। जब उनको नहीं हो रही है तो हमको भी नहीं हो सकेगी। इनमें से कोई नहीं अपने आप को कह सकता कि अब मेरी कोई कामना नहीं रही, किसी प्रकार का शोक पश्चाताप की स्थिति मुझ में नहीं रही, मैं कृतकृत्य हो गया। ऐसा कोई धनवान नहीं बोल सकता, बलवान नहीं बोल सकता, प्रभावशाली नहीं बोल सकता, सम्मानित व्यक्ति नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं कह सकता इस चीज़ को। इस चीज़ को केवल योगी व्यक्ति ही बता सकता है। वो इस बात को कह सकता है अब मुझे कोई शोक नहीं, पश्चाताप नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, चिंता नहीं, जीने की मरने की उसके सामने स्थितियाँ समान हो जाती हैं। इस कारण से हमें इन
लौकिक अवस्थाओं से सदैव ऊपर उठ करके अपनी उस आंतरिक स्थिति को पकड़ते रहना चाहिए और अंततः हम उस स्थिति में चले जाएं जहाँ हमें किसी प्रकार का शोक भय आदि की स्थिति नहीं रहे, सदा निश्चिंत निर्भय और आनंदित रहें। अर्थात ईश्वर का सानिध्य हमें उपलब्ध हो जाए और प्रकृति का संसर्ग हमसे वियुक्त हो जाए। इस रूप में आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए।